ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा एंड खुद को रिड्यूस करेगा। एजेंट वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ऐसे जान सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि खुद रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। सो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि वो खुद जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा, ठीक है, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। देन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तब जाके ना वो खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहा होगा, यानी कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट है, हम लोग को याद रखने की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तब वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा या फिर तब वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। सो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके पास पावर है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, उनके पास पावर है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का, इसलिए उसको कहा जाता है कि उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वालों को कह सकते हैं कि उनके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है। देन रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास रिड्यूसिंग पावर है, दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो ए जो है ए पॉजिटिव से ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि +1 से 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो हम लोग कहते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो यानी कि ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इज 2.34 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है यानी कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है एंड ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग को यही रिएक्शन जो हो रहा है ए पॉजिटिव से ए, बी पॉजिटिव से बी, सी पॉजिटिव से सी, उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे ए से ए पॉजिटिव में गए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा? मतलब दूसरों को वो रिड्यूस कर रहा होगा, तो यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यानी कि मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही प्लस वैल्यू है, तो सबसे ज़्यादा यही है, सी का है, ठीक है, तो सी होगा उसका आंसर। एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करा होगा तो खुद का रिडक्शन करा होगा, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। देन रिडक्शन पोटेंशियल में देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा है, ये तो नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों में से ये ज़्यादा है 2.34 वोल्ट, यानी कि ए पॉजिटिव बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा सी, ओके। सो यहाँ पे हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिया है एक्स, वाई एंड जेड, 0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट, -1.18 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ओके। द ऑर्डर, हम लोग को रिड्यूसिंग पावर बताना है, यानी कि जो दूसरों को रिड्यूस करा होगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तब जाके वो दूसरों को रिड्यूस करा होगा, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था
था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इसका है y का, देन z का है, देन ये नेगेटिव में है तो x का सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा y का है, देन z का, देन x का। तो ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। देन हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो निकाल रहे थे वो हम लोग SATP कंडीशन पे निकाल रहे थे ना। तो हम लोग को ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग को SATP कंडीशन पे नहीं निकालना होगा, कुछ अलग कंडीशन पे निकालना होगा। तो वैसे में एक इक्वेशन आया, नस्ट ने दिया, ठीक है। नस्ट इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंडीशन के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, ठीक है, ये चीज़ निकालने के लिए। तो EMF of cell at any condition, E of cell is equal to E naught of cell, यानी कि स्टैंडर्ड EMF of cell माइनस RT by NF नेचुरल लॉग देन Q। सो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड EMF है, R तो गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, देन N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, देन F इज़ 1 फैराडे, देन Q यहाँ पे क्या है, Q रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है। हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखते हैं कि रिएक्शन कोशेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट के साइड में जो भी कंसंट्रेशन होते हैं उस रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड वाले कंसंट्रेशन विद देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल EMF, यानी कि हम लोग कोई भी कंडीशन पे EMF निकाल रहे हैं, ठीक है। सो टू कैलकुलेट Q, यानी कि रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करने के लिए करते टाइम द प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे जितने भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होंगे उनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, उनका वैल्यू 1 माना जाएगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मस्ट बी इन मोलैरिटी। सो उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो मोलैरिटी में होना चाहिए, ठीक है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ Q, रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं, द प्रेशर ऑफ गैसेस आर इन द एटमॉस्फेयर, जो गैसेस के प्रेशर होते हैं वो एटमॉस्फेयर में होने चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर पे नहीं है तो उसको पहले एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस आर इन मोलैरिटी, सो आयंस के कंसंट्रेशन मोलैरिटी में दे रहना चाहिए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल EMF, सो केस 1 आता है स्टैंडर्ड स्टेट पे हम लोग एक्चुअल EMF, यानी कि जो नस्ट ने दिया था उसको हम लोग अप्लाई करने से कैसे आता है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है, यानी कि 1 मोलर लिया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले में। सो हम लोग यहाँ पे नस्ट इक्वेशन पे पुट करेंगे, ठीक है। सो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट दोनों ही 1 मोलर होंगे, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो उनका जब हम लोग रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे तो वो भी 1 आता है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस RT by NF, यहाँ पे Q का वैल्यू 1 हम लोग पुट किए हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट 1 आ रहा था तो Q का वैल्यू 1 पुट किया, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है, 1 का वैल्यू होता है 0, ओके। तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो ये सारे तो RT by NF इंटू 0 तो 0 होंगे ना, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बस ये दोनों बचेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ठीक है।